कभी अंगूठे के निचले हिस्से में एक ऐसा दर्द महसूस हुआ है जो बस जाता ही नहीं? अगर हाँ, तो ये टेक्स्टिंग थंब हो सकता है। और यकीन मानिए, इस दर्द को महसूस करने वाले बहुत से लोग हैं। जी हाँ, ये वही दर्द है जो किसी जार का ढक्कन खोलने या फिर चाबी घुमाने जैसे छोटे-मोटे कामों को भी बहुत मुश्किल बना देता है। ये एक आम समस्या है, पर अच्छी खबर ये है कि इसके समाधान भी हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए, इसके जो ये आम नाम है ना, टेक्स्टिंग थंब या मदर्स थंब, यही हमें बताते हैं कि ये असल में किन लोगों को और क्यों परेशान करता है। फ़ोन के लगातार इस्तेमाल से लेकर बच्चों की देखभाल तक इसके कारण कई हो सकते हैं। तो चलिए अब इस दर्द की जड़ तक पहुंचते हैं और ये समझते हैं कि अंगूठे में असल में हो क्या रहा है। देखिए, मेडिकल भाषा में इस हालत को डी क्वेर्बेन टेनोसिनोवाइटिस कहते हैं। अगर आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है उन नसों के आसपास सूजन आ जाना जो हमारे अंगूठे को हिलाने में मदद करती हैं। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। ये जो दो नसें हैं, ये कलाई की एक बहुत छोटी सी सुरंग से गुजरती हैं। अब जरा सोचिए, अगर उस सुरंग में सूजन आ जाए और वो तंग हो जाए तो क्या होगा? जब भी नसें हिलने की कोशिश करेंगी, वो उस तंग जगह में रगड़ खाएंगी और बस इसी से वो तेज दर्द उठता है। तो सवाल ये है कि ये होता क्यों है? ज्यादातर मामलों में ये बार बार एक ही तरह की हरकत करने का नतीजा है, जैसे लगातार टेक्स्टिंग करना, गेमिंग या टाइपिंग। यहाँ तक कि एक बच्चे को बार बार उठाने से भी ये हो सकता है, और इसीलिए तो इसे मदर्स थंब भी कहते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये परेशानी महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा देखी जाती है, खासकर 25 से 60 साल की उम्र के बीच। तो ठीक है, अगर ये दर्द शुरू हो ही जाए तो फौरन राहत के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं? चलिए आपकी पहली लाइन ऑफ डिफेंस पर एक नजर डालते हैं। यहाँ 3 बहुत आसान से उपाय हैं। सबसे पहला, उन कामों को पहचानिए जिनसे दर्द बढ़ रहा है और उन्हें थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, सूजन को कम करने के लिए दिन में कई बार 15 मिनट के लिए ब्रश से सिकाई करें। और तीसरा, एक स्प्लिंट का इस्तेमाल करें। ये आपके अंगूठे और कलाई को स्थिर रखेगा, जिससे नसों को आराम मिलेगा। ये है थंब स्पाइकर स्प्लिंट। इसका काम बहुत सीधा सा है। ये अंगूठे और कलाई को ज्यादा हिलने डुलने से रोकता है, ताकि जो नसें सूज गई हैं उन्हें ठीक होने का पूरा पूरा वक्त मिल सके। और असरदार नतीजों के लिए डॉक्टर इसे पहले 2 हफ्तों तक ज्यादा से ज्यादा समय तक पहनने की सलाह देते हैं। एक बार जब शुरुआती दर्द और सूजन थोड़ी कम हो जाए तो अगला कदम है ताकत और लचीलापन वापस लाना। इसके लिए कुछ खास एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ये है पहली एक्सरसाइज, अपोजिशन टेंडन ग्लाइड। बहुत ही धीरे से अपने अंगूठे की नोक से अपनी सबसे छोटी उंगली के बेस को छूने की कोशिश करें। इससे नसों में धीरे धीरे मूवमेंट आती है। इसे 12 बार दोहराइए और इसके 3 सेट कीजिए। अगला है फिंकलस्टाइन स्ट्रेच। अपने अंगूठे को उंगलियों के नीचे दबाकर एक मुट्ठी बनाइए और फिर बहुत धीरे से अपनी कलाई को नीचे की तरफ झुकाइए। आपको एक हल्का सा खिंचाव महसूस होना चाहिए। इसे 15 से 30 सेकंड तक रोक कर रखिए। पर हाँ, याद रहे, इसे बहुत आराम से करना है, दर्द की सीमा के अंदर ही। अब थोड़ी ताकत बढ़ाने के लिए एक बहुत आसान सी एक्सरसाइज। अपनी उंगलियों और अंगूठे पर एक रबर बैंड लगाइए और फिर बैंड के खिंचाव के खिलाफ अंगूठे को बाहर की तरफ खोलिए। ये उन मसल्स को मजबूत करता है जो आपके अंगूठे को सपोर्ट देती हैं। अगर घर पर किए गए उपाय और एक्सरसाइज से कुछ हफ्तों में आराम नहीं मिलता, तो फिर किसी प्रोफेशनल की मदद लेना जरूरी हो जाता है। तो एडवांस्ड ऑप्शंस में शामिल हैं किसी फिजिकल थेरेपिस्ट से खास तरह की टेपिंग करवाना, सूजन को तेजी से कम करने के लिए कॉर्टिसोन इंजेक्शन लेना, या फिर एक पूरी फिजिकल थेरेपी का प्लान फॉलो करना। फिजिकल थेरेपिस्ट मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट या MWM जैसी खास तकनीकों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता यह है कि थेरेपिस्ट हाथ से जोड़ को सही पोजीशन में लाता है ताकि जब आप उसे हिलाएं तो दर्द ना हो। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में एक स्टडी हुई जिसमें 2 अलग-अलग तरह की फिजिकल थेरेपी की तुलना की गई, ये देखने के लिए कि डी क्वेर्बेन के लिए कौन सी ज्यादा असरदार है। तो इस स्टडी का निचोड़ क्या था? उन्होंने MWM की तुलना थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड से की और नतीजे बिल्कुल साफ थे। हालांकि दोनों ही तरीकों से फायदा हुआ, पर जिस ग्रुप को MWM थेरेपी दी गई उनके दर्द, मूवमेंट और पकड़ की ताकत में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला। चलिए, तो इन सब जानकारियों से हमें क्या सीखना चाहिए? आइए, आपके ठीक होने की पूरी प्रक्रिया को एक रोड मैप में समेट लेते हैं। तो देखिए, दर्द मुक्त अंगूठे तक पहुंचने का रास्ता इन 4 पिलर्स पे टिका है। पहला, कारण को पहचानिए।
दूसरा RIST से शुरू कीजिए, यानी रेस्ट आराम, आइज बर्फ, स्प्लिंटिंग और टेंडन ग्लाइड्स हल्के व्यायाम। तीसरा, जिन कामों से दर्द बढ़ता है उन्हें करने का तरीका थोड़ा बदल दीजिए। और चौथा, अगर दर्द बना ही रहता है तो किसी प्रोफेशनल से मदद लेने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। और सबसे जरूरी बात ये याद रखिए कि रिकवरी बिल्कुल मुमकिन है। सही देखभाल और लगातार कोशिशों से ज्यादातर लोग 4 से 6 हफ्तों के अंदर ही काफी सुधार महसूस करने लगते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, अपने हाथ को बेहतर बनाने के लिए आज आप पहला छोटा कदम क्या उठा सकते हैं?